इजराइल घुटने पर आ गया है। अभी सोशल मीडिया से लेकर तमाम इंटरनेशनल चैनलों पर खबर चल रही है कि जो अपने आप को किंग समझता था, जो अमेरिका का पिट्ठू था, जो बादशाह समझता था, वो घुटनों पर आ गया। इजराइल ने प्रस्ताव भेजा ईरान को कि युद्ध विराम कर लिया जाए, युद्ध को खत्म कर लिया जाए। सोचिए, वहीं फार्स न्यूज ने कहा है कि ईरान 2 से 6 महीने तक चलने वाली युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान ने इसी बीच अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला शुरू कर दिया है। सोचिए, ईरान ने कहा था कि अगर हम पर इजराइल ने हमला किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। जी हां, स्थिति यही बन रही है। अब सोचिए, इजराइल लगातार ईरान के मिसाइलों से तबाह हो रहा है। ईरान को लंबा युद्ध का अनुभव है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी एक गरीब देश है जिसने विज्ञान के दम पर मिसाइल्स बना रखे हैं। इजराइल एक अमीर देश है, गगनचुंबी इमारतों वाला देश है। वहां के लोगों को आदत है ऐशो आराम में रहने की। दुनिया के सारे कॉरपोरेट और बिजनेसमैन जो हैं वो इजराइल के लोग हैं, लेकिन ईरान के लोगों को आदत है फुटपाथ पर गरीबी में जीने की। अब इसीलिए ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने उस पर एक दिन 3 बम्बर विमान से बम गिराया। अब अमेरिका रोज अमेरिका से ईरान पर बम गिराने नहीं आएगा, क्योंकि उसकी दूरी कम से कम 18,000 किलोमीटर है। अब सोचिए कि उसके पास जो बॉम्बर 2 है, स्प्लिट 2 है, वो रोज बम गिराने नहीं आएगा। और अब वो हालात नहीं रहे। ईरान के पास वो सुविधा है, वो मिसाइल्स है जो इराक के पास नहीं था, जो अफगानिस्तान के पास नहीं था, जो ताइवान के पास नहीं था। अब तकनीक आधुनिक हो गया है। इतने युद्धपोत हैं भूमध्य सागर में, लाल सागर में, अरब सागर में, उन सब पर ईरान हमला करेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका को सब हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका को अपने सारे युद्धपोत हटाने पड़ेंगे। और इसलिए वो इजराइल को कह रहा है कि संधि कर लो। ईरान कह रहा है कि अगर हम संधि करेंगे तो इजराइल फिर से तैयारी करेगा और फिर हमला करेगा। सोचिए, उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान को संदेश भेजा, हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। तेहरान ने कहा अभी समय नहीं आया है। इसका मतलब है कि ईरान ने जो कहा था कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे, ये बात सही साबित हो रही है। अब सोचिए, ईरान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। 30,000 उसके पास मिसाइल है। उन मिसाइलों से वो 6 महीने से ज्यादा समय तक युद्ध लड़ सकता है। अब उसने तय कर लिया है कि इस युद्ध में वो लड़ेगा, किसी कीमत पर वो युद्ध लड़ेगा, और इसीलिए वो तैयारी कर चुका है। अमेरिका रोज बम गिराने नहीं आएगा। और अमेरिका के ठिकानों पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। समुद्र में उसके युद्धपोत पर यमन के लड़ाके बमबारी कर रहे हैं। और अमेरिका, ईरान के पास जो मिसाइल है वो अमेरिका के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए काफी है। आप ईरान को पाट दीजिए बमों से, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन उसके पास जो मिसाइल है वो आप पर हमला करेगा। और स्प्लिट 2 से रोज अमेरिका बमबारी नहीं कर सकता। तो सोचिए, आप एक कमजोर मुल्क से लड़ेंगे और मजबूत मुल्क है, तो आज के समय में अगर उसके पास मिसाइल है, और इसके बीच ईरान के साथ कौन खड़ा है? चाइना और रूस। लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। ईरान को लगातार वायु रक्षा प्रणाली मिल रहा है। कहा जा रहा है कि किस तरह से ईरान ने एक स्प्लिट 2 बम्बर भी मार गिराया है, F-35 फाइटर प्लेन्स मार गिराए हैं। तो इस युद्ध में इजराइल को नुकसान हो रहा है, उसकी बादशाहत को चुनौती है। और ईरान ने कहा है कि बगैर फिलिस्तीन की आजादी के हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। मतलब जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होता है वो इसको नहीं रोकेगा। तो ये जो खूबसूरत लोग, जो सो कॉल्ड खूबसूरत लोग थे इजराइल के, अब इनको लग रहा है कि युद्ध करके हम फंस गए हैं। और इसीलिए इस युद्ध में ये अब सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए, मात्र 7 दिन हुए हैं, 7 दिन में ही इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं और वो कह रहा है कि युद्ध समाप्त हो। अमेरिका अब रोज बम गिराएगा नहीं, लेकिन ईरान तैयार है। वो इस बार फिलिस्तीन की आजादी चाहता है। वो चाहता है कि इजराइल ये नक्शे से खत्म हो जाए और जो जमीन फिलिस्तीन की है वो फिलिस्तीनियों को मिल जाए। तो समय आ गया है। लेकिन ईरान के इस युद्ध जीत के पीछे सबसे बड़ी जो उसकी तकनीकी ताकत है, खबर है कि उसके पास परमाणु बम भी है। नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना भी है।
और उसके पास 400 किलो यूरेनियम है, जिसके बारे में अमेरिका को पता ही नहीं है। तो सोचिए, ये सच्चाई है कि ये डर गया है इजराइल और अमेरिका। अब अमेरिका रोज अमेरिका से उड़कर बम गिराने नहीं आएगा। अब अमेरिका से पूरा मिडिल ईस्ट भी आजाद होगा, अब इजराइल से पूरा मिडिल ईस्ट आजाद होगा और फिलिस्तीन को आजादी मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा अत्याचार करेंगे तो एक दिन अत्याचार आप पर भी होगा। तो ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया है, और अब साफ है कि इजराइल चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो, ईरान कह रहा है कि अभी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ईरान के पास कम से कम 3 दिनों से लेकर 3 साल तक के युद्ध के लिए मिसाइल्स हैं, और वो तैयार है अपने ऊपर बमबारी झेलने के लिए। अब कीजिए बमबारी, कितना बमबारी कर सकते हैं, लेकिन इजरायली 2 दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, इस युद्ध का अंत होने वाला है और ईरान कह रहा है कि हम इस युद्ध को नहीं छोड़ेंगे, हम इस युद्ध को अंजाम तक ले जाएंगे। और अमेरिका ने जो हम पर बमबारी किया है, जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाली नहीं कर देता है, इसका मतलब है कि इस युद्ध में ईरान, रूस और चीन एक बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। नॉर्थ कोरिया बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। और अब जो रूस फंसा हुआ था यूक्रेन युद्ध में, वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। तो हालात बदल गए हैं, अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ी, और इसकी वजह है उसका बरबोला राष्ट्रपति ट्रंप। ये भी सच्चाई है कि अमेरिकी जहाज को फ्यूलिंग जो हुई थी वो पाकिस्तानी एयरबेस से ही हुआ था। ये भी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। खैर, जो भी हो, सच्चाई ये है कि ईरान अभी लीड ले रहा है। इजरायली अपने बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं, और खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो देश से बाहर है और उसका हमशक्ल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सोचिए, तो अमीर लोगों के लिए अब युद्ध लड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, भारत में पता कीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं और भक्त नहीं है तो पता कीजिए कि भारत ने पिछला बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल का कब प्रयोग किया था। क्या हम विज्ञान पर कुछ काम कर रहे हैं? आज के समय में आपके पास तकनीक नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो आप एक सुरक्षित और संप्रभुता वाले देश ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल कह रहा है, इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं, इजराइल कह रहा है कि युद्ध को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी नहीं। और ईरान ने अब अमेरिका अड्डों पर भी हमला शुरू कर दिया है। जितने एशिया में, खासकर खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे हैं, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, चाहे वो जॉर्डन हो, इन सब पर वो बारी बारी से हमला करेगा। और ये सबसे बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि B-2 बॉम्बर को भी, जो स्प्रिट B-2 बॉम्बर है अमेरिका का, उसको भी मार गिराया है। अमेरिका के लिए क्यों मुश्किल होगा वो समझिए। अमेरिका युद्ध लड़ता है भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर में अपना युद्धपोत खड़ा करके, लेकिन उस युद्धपोत को अब ईरान टारगेट करेगा, क्योंकि ईरान के पास वो मिसाइल है 2000-3000 किलोमीटर तक का। उसके बाद चाइना और रसिया ने उसको अपना वायु रक्षा प्रणाली दिया है। ईरान जो है वो, उसकी नेवी भी मजबूत है, जल सेना भी मजबूत है, थल सेना भी मजबूत है, उसके पास एयरफोर्स भी मिला जुला कर है, लेकिन मिसाइल्स उसके पास सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध जो है वो बड़े स्तर पर जा रहा है। और ये इसी बीच 2 और बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यूपी में इटावा में, सोचिए यूपी के इटावा में एक बड़ी घटना हुई है। यादव समाज के कथावाचक थे, ओबीसी समाज, यादव समाज कहिए, वो ब्राह्मण के गांव में कथा कह रहे थे। उनको मारा गया, पीटा गया, बाल तक काट दिए गए, माफी मंगवाया गया, नाक रगड़वाया गया, थूक चटवाया गया। क्यों? क्योंकि एक यादव ओबीसी होकर आप कैसे पूजा करा सकते हैं? इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म, आप हिंदू सिर्फ वोट के लिए, धर्म ब्राह्मण धर्म है। ये यूपी की घटना है। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये सोचिए, इस देश में पहले SC ST OBC को शूद्र और अछूत कहा जाता था। उनको न पढ़ने का हक था, संविधान लागू होने से पहले न उनको पढ़ने का हक था, न व्यापार का हक था, न उनको राजकाज का हक था। भारत के संविधान ने इस देश के 90% लोगों को
जीने का, पढ़ने लिखने का, व्यापार का और बेहतर जिंदगी का अधिकार दिया। लेकिन आज भी अगर आप मनुवाद से मुक्ति चाहते हैं, जातिवाद से मुक्ति चाहते हैं, तो आप बाबा साहब के रास्ते पर चलिए, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलिए, पेरियार ललाई सिंह यादव के रास्ते पर चलिए, लालू यादव मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलिए। आप जब तक धम्म के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। सोचिए, एक यादव को किस तरह से तलवे चटवाए गए, बाल कटवा दिया गया क्योंकि कथावाचक था। एक पटेल समाज की बेटी मध्य प्रदेश में कथावाचक थी, उसका कैसे बहिष्कार किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सिर्फ चढ़ावा के लिए हिंदू हैं, वोट देने के लिए हिंदू हैं। वो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपको चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। ये देश जातिवादी देश है, इसलिए इस देश के हर लोगों को समझदारी से काम करना पड़ेगा। और जातिवाद का खिलाफ कीजिए, ब्राह्मणवाद का खिलाफ कीजिए, मनुवाद का खिलाफ कीजिए और हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।